बीकानेर राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार का हिस्सा है, जो राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 335 किलोमीटर और दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी पर बसा बीकानेर भारत का एक ऐसा सिटी है जहां जैसलमेर के बाद सबसे ज्यादा ऊंट यानी कैमेल पाए जाते हैं। बीकानेर एक ऐसा शहर है जो इतिहास प्रेमियों को काफी रोमांचित करता है, क्योंकि यहाँ की गौरवशाली इतिहास, करामाती अतीत और इस शहर की पौराणिक कहानियां दुनिया भर से लाखों सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के किसी रेगिस्तान में कहीं सुंदरता बसती है तो वह है राजस्थान का बीकानेर शहर। बीकानेर शहर की स्थापना सन 1488 में जोधपुर के महाराजा राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने किया था, जो जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा के बाद चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिटी है। बीकानेर को बहुत पहले जांगल देश या राथी घाटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब राव बीकाजी ने इस शहर का निर्माण किया तब उस समय इसका नाम बीकानेर रख दिया, जिसे आज हम राजस्थान की एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जानते हैं। इस शहर का सबसे ज्यादा विकास उस टाइम से होना शुरू हुआ जब साल 1928 में गंगा नहर और 1987 में इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, क्योंकि बीकानेर में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है कि खेती को पूरी तरीके से किया जा सके, लेकिन इन नहरों को बन जाने की वजह से खेतों में पानी बड़ी आसानी से पहुंचने लगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 8 कमाल की फैक्ट बीकानेर शहर के बारे में, जिसे राजस्थान का शाही शहर यानी रॉयल सिटी कहा जाता है। नंबर 1, बीकानेर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप और बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद होने के कारण यहाँ कांच, मिट्टी के बर्तन, उलेन आइटम्स, लाह की चूड़ियाँ, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल्स, जूते और सिगरेट काफी बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। नंबर 2, बीकानेर में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की संख्याओं में लगातार इजाफा होने की वजह से पिछले कुछ सालों से बीकानेर सिटी को कोटा की ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 3, बीकानेर अपनी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला यानी इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के लिए पूरे दुनिया भर में काफी मशहूर है। इस ऊंट मेले में हैरत अंगेज करना में पारंपरिक नृत्य और कला संस्कृति का अनोखा संगम देखने के लिए देश भर के अलग अलग हिस्सों के अलावा दुनिया भर के कई देशों से हजारों की संख्या में यहाँ सैलानी पहुँचते हैं। इस मेले को हर साल की जनवरी महीने में राजस्थान के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की ओर से ऑर्गेनाइज किया जाता है। बीकानेर की मिट्टी में ऊंटों की बलिदान की गाथाएं दर्ज है, जो आज भी छोटे बच्चे को बड़े गर्व से इन गाथाओं को सुनाई जाती है। इन कहानियों को याद रखने और ऊंटों को सम्मान देने के इरादे से हर साल इस ऊंट मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर रियासत के गठन के बाद मारवाड़ के राजा राव जोधा के बेटे राजकुमार राठौर ने यहाँ की रेतीली, बंजर और सूखी जमीन पर ऊंटों को बड़ी आसानी से जीवित देख इन ऊंटों की असीम ताकत पहचानी और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। इन ऊंटों को सेना में शामिल होते से ही रेतीली जमीन पर सफर करना काफी आसान हो गया और इसके बाद राजा राजकुमार ने कई अहम लड़ाइयां भी जीती। तब से लेकर अब तक इन ऊंटों को इंडियन आर्मी का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर इन ऊंटों के जरिए ही नजर रखी जाती है। नंबर 4, बीकानेर कोई एक सिंगल नाम नहीं है, बल्कि इसमें 2 नाम जुड़े हुए हैं। पहला बीका और दूसरा नेर, यानी बीका प्लस नेर इज इक्वल टू बीकानेर। ऐसा कहा जाता है कि कभी नेरा नाम का व्यक्ति इन सभी जगहों का मालिक हुआ करता था और उसने राव बीकाजी को यह सभी जगह इस शर्त पर दिया कि उसके नाम को इस शहर के नाम से जोड़ा जाए। इसी कारण इस शहर का नाम बीका प्लस नेर बीकानेर पड़ा। नंबर 5, जिस तरह से राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जैसलमेर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वालों का एक बहुत ही पसंदीदा फिल्म शूटिंग लोकेशन रहा है, सेम उसी तरह बीकानेर को भी एक बहुत ही अच्छी फिल्म शूटिंग लोकेशन माना जाता है।
क्योंकि बीकानेर में शूटिंग की गई फिल्मों की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है, जिसमें बैंड बजा बारात, आई एम क्लाम, एक पहेली लीला, अनामिका, हाईवेज, खूबसूरत, बादशाहो, करीब करीब सिंगल और फिरंगी जैसी और भी कई फिल्में मुख्य रूप से शामिल हैं। नंबर 6, बीकानेर में बहुत कम बारिश और अत्यधिक तापमान होने के कारण यहाँ की मौसम सेमी ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में कवर होती है, जिसके वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, स्तनधारी जीव जंतु यानी मैमल्स और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के अलावा दूसरे कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि बीकानेर में गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 600 से भी अधिक ऐसे गिद्ध हैं जो मूल रूप से इंडिया के रहने वाले हैं। इन गिद्धों में सबसे ज्यादा मिस्र और राजा प्रजाति के गिद्ध हैं और हर साल यहाँ 1200 से भी अधिक गिद्ध दूसरे देशों से, मेनली स्पेन और टर्की कंट्री से माइग्रेट होकर आते हैं। स्पेन और टर्की कंट्री से आने वाले प्रवासी गिद्धे ज्यादातर यूरेशियन ग्रीफॉन प्रजाति के होते हैं और इनके अलावा दूसरे प्रवासी गिद्धों में सिनेरियस, हिमालयन, ग्रीफॉन और 100 स्केल्ड वाइपर प्रजाति के गिद्ध भी मूल रूप से बीकानेर में पाए जाते हैं। नंबर 7, बीकानेर में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल होने के कारण बीकानेर को ऊन, खाल, पत्थर, नमक और अनाज के लिए इंडिया की मेन कमर्शियल सेंटर में से एक माना जाता है, क्योंकि बीकानेर रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज से एक वेल कनेक्टेड सिटी है। नंबर 8, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीकानेर अपनी नंबर्स ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस, स्वीट्स और क्रिस्पी स्नैक्स के लिए पूरे दुनिया भर में काफी फेमस है। अगर यहाँ की नमकीन भुजिया की बात किया जाए तो यह एक बहुत ही बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है। इस बीकानेरी भुजिया इंडस्ट्री ने तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। एक गवर्नमेंट फूड इन्वेस्टिगेशंस में देखा गया है कि पूरे इंडिया भर में अगर सबसे ज्यादा कहीं नमकीन, भुजिया और मिठाई की दुकान है तो वह है राजस्थान की बीकानेर सिटी। अब बात करते हैं बीकानेर में घूमने के लिए कुछ अच्छी जगहों के बारे में। बीकानेर को राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जैसलमेर के बाद छठा सबसे अधिक घूमा जाने वाला शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर घूमने और देखने लायक एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं, जैसे जूनागढ़ का किला, जैन टेम्पल, लालगढ़ पैलेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, श्री लक्ष्मीनाथ टेम्पल, कोट गेट, करनी माता मंदिर, गजनेर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, स्काई वर्ल्ड वाटर पार्क, गंगा सिंह म्यूजियम और गजनेर पैलेस के अलावा और भी बहुत सी शानदार लोकेशंस मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं ग्रामीण समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दबाना ना